बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। बच्चे और बड़े सभी से बहुत पसंद करते हैं। आज हम पोटैटो बाइट्स बनाएंगे। बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनती है। आप इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पोटैटो बाइट्स बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए मैंने 5 आलू लिए हैं, इनको बॉईल कर लिए हैं। 1 कप चावल का आटा चाहिए। 2 से 3 लहसुन के जब बारीक मैंने चॉप कर लिया है। 2 अदद हरी मिर्चें, इन्हें भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। और थोड़े से पुदीने के पत्ते, आधा चम्मच नमक, लाल कुटी हुई मिर्च चाहिए आधा चम्मच। इसमें हमें 1 कप पानी चाहिए। मैंने पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है। इसमें हमें कटा हुआ लहसुन डाल देंगे चॉप किया हुआ और इसे 1 मिनट के लिए हम जो है वो फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। लहसुन जो है ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये लाल मिर्च जो है कुटी हुई ये डाल देंगे और इसमें ये 1 कप पानी शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और पानी में जो है वो बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गया, हम इसमें चावल का आटा शामिल कर देंगे। चावल का आटा शामिल कर देंगे। आँच जो है वो आपने बिल्कुल स्लो रखनी है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर स्लो आंच पे जो है वो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से चावलों में पानी जो है वो मिक्स हो गया और हमारा जो है मिक्सचर तैयार हो गया। मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे हम प्लेट में निकालेंगे। आलूओं को भी मैंने मैश कर लिया है तो अब हम इसे ये चावल के मिक्सचर में डाल देंगे और इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें। इसमें ये पुदीने के पत्ते इसे भी बारीक चॉप करके ये हम नमक डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्सचर को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें और आपका ये बैटर जो है वो थोड़ा सा अगर नरम हो तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें। तो ये हमारा बैटर जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो घी डालेंगे। तो ये 2 चम्मच के लिए हम जो है वो इसमें घी डालेंगे और इसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करके। हमारा पोटैटो बाइट्स का बैटर जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब हम इसे जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। इस तरह से हम इसके हिस्से में तकसीम कर लेंगे और इसे जो है वो हम अलग प्लेट में रख लेंगे और इसको एक जो पेड़ा है हम इसे ले लेंगे और हम हाथों को थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इस तरह से हम इसे जो है वो बेल के जो है वो हम इसे कर लेंगे। इसे हम इस तरह से रोल करते जाएंगे। ठीक है, हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो बैटर तैयार हुआ है। हम इस तरह से इसको बेल लेंगे ऐसे। ये इसको अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। तो ये हम इसकी बाइट्स जो है वो काट लेंगे। और काट के हम इसे प्लेट में रखते जाएंगे और इस तरह बाकी जो है वो हम काट लेंगे। ये मैंने पोटैटो बाइट्स जो हैं तैयार कर लिए। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने पहले से गर्म कर लिया। अब हम इसमें पोटैटो बाइट्स जो हैं वो फ्राई कर लेंगे।
इस तरह से हम इसमें डालते जाएंगे और इसे गोल्डन कलर आने तक जो है वो फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों से हम अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। इसको जो है वो चेंज कर लेंगे और दोनों साइडों से जो है वो गोल्डन फ्राई आने तक हम फ्राई कर लेंगे। गोल्डन सा कलर आने तक जो है वो फ्राई कर लेंगे दोनों साइडों से अच्छा सा। तो आप इसे जो है वो मीडियम हीट पे फ्राई करें। हमारे पोटैटो बाइट जो है ये फ्राई हो गए। देखें कितना ज़बरदस्त इसका गोल्डन कलर आया। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह जो है वो बाकी की भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये हमारी ज़बरदस्त सी पोटैटो बाइट तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप इसे टमाटो केचप के साथ एंजॉय करें और मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साल के बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह पे किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।